As we all know, Sunita ji और गोविंदा का डिवोर्स ड्रामा हैज बीन गेटिंग वियर्डर एंड वियर्डर लेटली। सुनीता जी ने अपने हस्बैंड को पब्लिकली कॉल आउट किया मल्टीपल टाइम्स, चीटिंग का एक्यूजेशन दिया एंड इवन हैज रिएक्टेड शार्पली जब उन्हें उनकी यंग को स्टार कोमल रानी स्वरनकर के साथ देखा गया था। अब जब ये सारी टेंशन चली रही थी तो गोविंदा जी को रिसेंटली स्पॉट किया गया था परफॉर्मिंग एट अ क्लब इन पताया, थाईलैंड, जहाँ पर वो अपने ओल्ड हिट्स वगैरह पे डांस कर रहे थे। और ये सब पता तब हो रहा था जब पर्सनल ड्रामा कंटिन्यूड बैक होम। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि गोविंदा जी डज नॉट केयर या फिर वो तो अपने में ही मस्त है। वो तो खैर देखो अलग बात थी, बट नाउ जस्ट डेज लेटर सुनीता जी को स्पॉट किया गया था लिविंग द बांद्रा फैमिली कोर्ट इन मुंबई, जहाँ पर वो अपने बेटे यशवर्धन के साथ आई थी। इमीडिएटली उनकी इस फैमिली कोर्ट से फोटोज एंड वीडियोस लीक होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद ना लोगों को पहले यहाँ पर तो दो चीजों के लिए डाउट हो रहा था कि शी हेडिंग फॉर डिवोर्स या फिर वो अपना डिवोर्स केस विड्रॉ करा रही हैं। अब डिवोर्स केस विड्रॉ की बात कहाँ से आई, मैं उस पर आपको बताऊंगी। इसमें जो फाइलिंग डिवोर्स वाली स्पेकुलेशन थी वो तो लाजमी थी, बिकॉज जितनी भी चीजें हो रही थी मीडिया में फॉर अ वाइल ना, चाहे वो गोविंदा का कंसिस्टेंटली कोमल रानी स्वरनकर के साथ देखे जाना हो या फिर अपनी वाइफ की तरफ डिग लेना। सो पीपल फेल्ट मे बी सुनीता हैज हैड इनफ ऑफ इट और अब वो फाइनली डिवोर्स फाइल कर रही है। बट दैट माइट नॉट बी द करेक्ट पिक्चर एंटायरली, क्योंकि जब मैंने इसके ऊपर और रिसर्च करी आई रियलाइज्ड कि गोविंदा जी की वाइफ सुनीता जी ने ऑलरेडी डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दिया था सेम ही फैमिली कोर्ट में इन 2024, आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले, जहाँ पर चीटिंग, क्रुएल्टी और डिजर्शन के इल्जाम लगाए गए थे अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। और ये जो उनकी पिटीशन थी वो एक लॉयर ने प्रीवियसली एक्नॉलेज भी करी थी, ये कहते हुए कि हाँ, उन्होंने इस चीज़ के रिगार्डिंग अपनी पिटीशन फाइल करी है दैट शी वांट्स डिवोर्स फ्रॉम गोविंदा। हाउएवर बाद में चीज़ों में यू टर्न आया था जब उनके ही लॉयर ने ये कह दिया था कि पिटीशन फाइल ज़रूर करिए लेकिन कपल रहेगा एक साथ ही। एज़ इन गोविंदा जी और सुनीता जी एक साथ ही रहेंगे एंड दे आर नॉट हेडिंग टू परमानेंट सेपरेशन, व्हिच इज़ वेरी वियर्ड बिकॉज़ डिवोर्स मेजरली लोग लेते हैं इसलिए बिकॉज़ दे डोंट वांट टू स्टे टुगेदर। अब अगर बात करें हम सुनीता जी की रीसेंट फैमिली कोर्ट विजिट की, सो नाउ इट इज प्रिटी क्लियर कि वो डिवोर्स फाइल करने नहीं जा रही थी, वो डिवोर्स विड्रॉ करने जा रही थी। और ये चीज खुद गोविंदा जी के मैनेजर शशि सिन्हा ने एनडीटीवी को रिपोर्ट पे कंफर्म किया, सुनीता जी ने अपना डिवोर्स केस विड्रॉ किया है। अब ये सारा ड्रामा होने के बाद डिवोर्स केस जो कि उन्होंने आज से 2 साल पहले फाइल करा था उसको वापस ले लिया। पीपल स्टार्टेड फीलिंग कि इज दिस ऑल स्क्रिप्टेड। इन द मिडल ऑफ ऑल दिस, जहाँ पर गोविंदा जी एंड सुनीता जी का ये डिवोर्स ड्रामा विड्रॉ करना, फाइल करना, ये सब चल ही रहा होता है, कश्मीरा शाह का एक इंस्टाग्राम पोस्ट आता है। कश्मीरा शाह, इन केस आप नहीं जानते, सो शी इज वाइफ ऑफ गोविंदास नेफ्यू कृष्णा अभिषेक, जहाँ पर उन्होंने ना इंस्टाग्राम पर बकायदा एक फुल फ्लेजेड पोस्ट डाला था, कुछ स्टोरी वगैरह भी नहीं डाली थी। सो उनका पोस्ट कुछ ऐसा दिख रहा था, सो इज दिस व्हाट ट्रू लव लुक्स लाइक, डज इट एग्जिस्ट, डज एनीवन नो सो मच दैट दे विल पे फॉर दिस एंड मेक द पर्सन फील स्पेशल, where is this kind of love and who is this person? Feeling so disillusioned by marriages breaking and people cheating. I feel I need a reality check. कश्मीरा के इस इंस्टाग्राम पोस्ट आने के बाद ही ना लोगों को ऐसे लगना शुरू हो गया था कि क्या कृष्णा एंड कश्मीरा आर सेपरेटिंग, बट आई डोंट थिंक सो दैट वाज द केस एट ऑल, क्योंकि मुझे कई ऐसे हिलेरियस कमेंट्स भी दिखे थे कि पहले मामा और अब भांजे का डिवोर्स हो रहा है, बिकॉज़ कश्मीरा का पोस्ट लग रहा था थोड़ा बहुत ऐसा। बट व्हाट आई पर्सनली फेल्ट वाज़ कि मे बी इट वाज़ अ डिग एट सुनीता और गोविंदा जी, जहाँ पर वो कहीं न कहीं मे बी सटल कमेंट कर रही थी ऑन द ऑनगोइंग डिवोर्स रूमर्स एंड द मेसी स्टेट ऑफ गोविंदा एंड सुनीता's रिलेशनशिप। वेल, अगर कश्मीरा के सटल डिग से मूव ऑन करें और वापस से बात करें सुनीता जी की रीसेंट विजिट के बारे में एट अ फैमिली कोर्ट, तो जब उनसे पूछा भी गया था ना कि आप यहाँ पर क्या करने आए हो या क्या हुआ है, सो इन अ वेरी सरकास्टिक टोन शी रिप्लाइड कि हम लोग बर्थडे मनाने आए हैं। बट देन ऑफ कोर्स उसके बाद गोविंदा के मैनेजर ने ये स्टेटमेंट पुट आउट कर ही दी थी दैट शी हैज विथड्रॉन द डिवोर्स। अब इस डिवोर्स विड्रॉल के ऊपर आप एक बारी नेटिजन्स के कुछ रिएक्शंस देख लो। डिवोर्स केस ऑन, सुनीता हुजा was spotted stepping out of family court after accusing husband Govinda of cheating with his new heroine Komal Rani. Govinda's son got angry at Paps when asked about what happened in court. और वैसे ही रिएक्शन मैंने देखा भी था, अगर आप यशवर्धन को देखोगे, सो ही वॉज बीइंग वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिज मदर। और देखने को मिल रहा था मे बी वो नहीं चाह रहे थे कि अब आगे और ज्यादा तमाशा बने इस पूरे फैमिली ड्रामा का, क्योंकि कहीं न कहीं it takes a toll on the emotional health of the children. It could be the fact कि Yashvardhan and Tina, the children of Govinda and Sunita, maybe they are just too done with this whole matter कि अब वो नहीं चाह रहे थे किसी भी paparazzi को entertain करना। Divorce is the best option for you guys. साथ में रहने का कोई फायदा नहीं है। Finally, she is taking a stand for herself और ये comment
माइट नॉट रियली बी ट्रू बिकॉज़ अपैरेंटली उन्होंने डिवोर्स केस वापस लिया ना कि फाइल किया जैसा कि गोविंदा के मैनेजर ने कंफर्म किया। व्हाई ब्रिंगिंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट इन पब्लिक? हाउ द रिपोर्टर गेट इन्फॉर्मेशन दैट शी इज गोइंग टू कोर्ट? डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। जहाँ ये सारे कमेंट सुनीता और गोविंदा की कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग थे, वहीं पर मुझे कुछ ऐसा कमेंट भी दिखा था। गोविंदा सन लुक shattered. Parents don't realize that their mistakes can have an impact on the mental health of their children. Yes, despite being the son of a star actor, did not get a launch pad like other star kids. And as per industry insiders, he has a grudge against his father about that too. और इस ट्वीट से ना कहीं ये बात अग्रीएबल है बिकॉज अगर आप देखोगे तो गोविंदा ने कोमल रानी को लॉन्च किया है, उसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, वहीं पर उनके खुद का बेटा यशवर्धन इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू बैग अ प्रोजेक्ट। और ऐसे ही मुझे याद है विजय थलापति के केस में भी हुआ था जहाँ पर ऐसी कुछ रिपोर्ट सामने आ रही थी कि विजय थलापति के जो दोनों चिल्ड्रन हैं, चाहे वो उनका बेटा हो जेसन संजय या उनकी बेटी, दे हैव अ फ्रिक्शन विद देयर फादर। इसी पर मुझे ये कमेंट भी दिखा था, दोनों ने लड़के का करियर खत्म कर दिया। अब चाहे करियर वाइज बात करी जाए या पर्सनली बात करी जाए, जो भी चीज़ें घर पर हो रही होंगी, आई एम श्योर उससे कहीं न कहीं इन दोनों ही बच्चों पर इफ़ेक्ट तो पड़ ही रहा होगा। बिकॉज़ यू डोंट नीड अ मूवी स्टार टू इन्फ्लिक्ट दिस डैमेज। ये ऑर्डिनरी होम्स में भी होता है एवरी सिंगल डे। पेरेंट्स ऑफन ना खुद को कह देते हैं कि अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, दे कैन हैंडल इट। नो दे कांट। Pain does not care if your child is 8 or 28. An adult child looking at their parents divorcing, वो भी इस तरीके से जब उनका पूरा का पूरा फैमिली मैटर अब पब्लिक बन चुका है, इट फील्स एज इफ देयर चाइल्डहुड हैज रेट्रोएक्टिवली रेस्ड। खुद ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं कि उनकी जो अपब्रिंगिंग थी वो ऑथेंटिक थी या फिर इट वाज ऑल जस्ट फॉर शो। और मेरे हिसाब से नो चाइल्ड शुड गो थ्रू इट। और बात करी जाए अगर सुनीता जी के बारे में, तो अभी ना उनको लोग फेम डिगर बुला रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं कि पूरा ड्रामा स्क्रिप्टेड था। मुझे इसके रिगार्डिंग भी ना कुछ काफ़ी हार्श कमेंट्स देखने को मिले थे, मैं आपको दिखाती हूँ। दीदी को फेम चाहिए था, मिल गया, हो गया दीदी की नौटंकी खत्म। विदाउट गोविंदा शी इज़ नथिंग। जो रिश्ता घर से निकलकर पब्लिक में आता है उसका अंजाम यही होता है। बिफोर गोविंदा एंड सुनीता यूज्ड टू ब्लेम कृष्णा फॉर सेइंग फैमिली मैटर्स इन द पब्लिक, बट नाउ दे देमसेल्व्स आर गोइंग ओवरबोर्ड विद देयर पर्सनल स्टफ इन पब्लिक। Girl, leave him or leave us out of it. Both of them wanted controversy, both of them got it. Now they can launch their son into films. इनका डेली का हो गया है अब तो। अब सी ये सारे तो कमेंट्स थे, बट अगर वैसे बात करी जाए, सुनीता जी ने एक्चुअली अगर ये केस विड्रॉ करवाया है, स्पेशली जो भी कुछ हुआ था उसके बाद गोविंदा का पब्लिक अपीयरेंसेस देना कोमल रानी के साथ या फिर सुनीता जी का गोविंदा जी पर ऐसे एक्यूजेशंस डालना, उसके बाद भी इफ दे हैव पैच्ड अप देन इट इज डेफिनेटली अ बिट वियर्ड। और कहीं न कहीं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लग रहा है कि मे बी ये सब स्क्रिप्टेड हो सकता है या फिर ड्रामा था। खैर, अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो, स्पेशली जो भी लोग ये कह रहे हैं दैट दिस होल ड्रामा गोविंदा एंड सुनीता जी का माइट बी स्क्रिप्टेड। बिकॉज़ अगर आखिर में इन्होंने अपना डिवोर्स केस विथड्रॉ करवाना ही था, ये इस तरीके से पैचअप, देखो पैचअप तो अभी भी नहीं कह सकते, बट अगर डिवोर्स केस विथड्रॉ करवाना ही था तो फिर ये सब किया क्यों? चाहे वो कोमल रानी के ऊपर एक्यूजेशन हो और जो भी इनकी कंट्रोवर्सी रही इतने पूरे दिन, एंड साथ ही साथ में कश्मीरा शाह की सटल डिक के ऊपर अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो, डू शेयर दैट एज़ वेल। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन। Consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.